दिल्ली में कोरोना की वजह से नवरात्रों में मंदिरों में भीड़ नहीं है। झंडेवालान मंदिर ने दिल्ली में भक्तों की सहूलियत को देखते हुए झंडे वाली देवी आपके द्वार के तहत कई इलाकों में मां की जोत की व्यवस्था की है। रोहिणी में सेक्टर 7 पेट्रोल पंप के पास ऐसा ही एक पंडाल बनाया गया है ताकि बच्चे, बुजुर्ग व सभी भक्तगण मां झंडे वाली के दर्शन अपने ही क्षेत्र में कर सकें। सलाम दिल्ली टीम ने पंडाल का दौरा किया, आयोजन समिति के सेवादारों से जानकारी ली। मैं डॉक्टर बाटला, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और इस समय अब जो रिटायर्ड हो चुका हूँ तो सारे समाज के काम के अंदर में लगा रहता हूँ। ये विश्व हिंदू परिषद है उसके रोहिणी जिले का इस समय मैं अध्यक्ष हूँ। ये जो कोरोना काल चल रहा है इससे पूर्व झंडेवालान माता की के मंदिर में लगभग 1 लाख के आसपास प्रतिदिन दर्शनार्थी जाते थे। वैसे ही कालका जी मंदिर है, कालका जी मंदिर के अंदर भी 1 लाख 1.5 लाख के आसपास रोजाना प्रतिदिन जाते थे। लेकिन अब चूँकि कोरोना काल है और 5,000 से ऊपर का बंदिश लगी हुई है और बहुत से जो सीनियर सिटीजन हैं, 65 साल से ऊपर हैं, बच्चे हैं, वो नहीं जा पाते। इसलिए जो है झंडेवालान मंदिर ने ये सब का आयोजन किया है। पूरी दिल्ली के अंदर ये रथ चलाए हैं। ये खाली इसी क्षेत्र में नहीं है, ये लगभग 10-12 रथ हैं जो कि पूरी दिल्ली में जाते हैं और अलग अलग जगह पर, जैसे कि यहाँ पर हमारे ये रथ आता है, ये 4 जिलों को कवर करता है। तो 4 जिलों में से ये हमारे रोहिणी जिला भी है। रोहिणी जिले में यहाँ से 3 से 5 बजे तक हमारा कार्यक्रम रहता है। ये माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए तो वैसे ही हम सब पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर जो है लोग जाते रहते हैं, माँ वैष्णो देवी के पास भी जाते हैं। लेकिन नवरात्रों का ये विशेष अवसर होता है और ये नवरात्रों के विशेष अवसर पर तो कहीं भी ज़्यादा भीड़ भी रहती है, बहुत लोग जाते हैं। लेकिन चूँकि उस भीड़ पर लोग जा नहीं पाते तो बहुत अच्छा है। माँ का ये हमारे वरदान की तरह से है कि माँ जो है वो स्वयं हमें दर्शन देने के लिए हमारे पास आई है। अभी तक भक्तजन वहाँ जाया करते थे, अब माँ स्वयं भक्तजनों को दर्शन देने के लिए आई है। तो ये हमारे बहुत ही सौभाग्य का समय है, बहुत ही हर्ष का समय है और बहुत खुशी का समय है। ये ऐसा अवसर हमें मिला है, बिना वहाँ मंदिर जाए हुए मैं अपने घर के पास में ही हम उसके दर्शन कर सकते हैं और माँ का हम आशीर्वाद ले सकते हैं। तो ये हमारा पूरा क्षेत्र जो है जिसमें सेक्टर, ये ज़िला है हमारा, ये रोहिणी सेक्टर 11 वगैरह से लेकर के मंगोलपुरी तक, ये बादली से स्टार्ट होता है, बादली समयपुर से लेकर के मंगोलपुरी तक का हमारा सारा क्षेत्र है। इन सब के जो है हमारे दर्शनार्थी, हमारे भक्तजन जो है इसमें आ रहे हैं। कल चूँकि पहला दिन था तो काफ़ी अधिक संख्या रही है। अब आज संडे था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ ज़्यादा संख्या आएगी, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे लोगों को प्रचार प्रसार का भी थोड़ी सी कमी रही है, इसमें प्रचार प्रसार थोड़ा सा शायद कम है या बहुत लोगों को कभी पता नहीं है। तो जब जैसे ही जिनको पता चलेगा वो माँ के दर्शन के लिए जो इतने दूर जाते थे, यहाँ से झंडेवालान काफ़ी समय भी लगाते थे और काफ़ी अपने कन्वेंस भी यूज़ करते थे। अब चूँकि प्रतिबंध होने की वजह से, थोड़ा बहुत कोरोना के रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से उनके घर पर ही वो दर्शन आ रहे हैं। तो इसका तो बहुत ही सौभाग्यशाली है हमारा सारा क्षेत्र और इसके लिए हम माँ को भी और तुम्हारे सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। और ये हमारा सलाम दिल्ली जो है, ये सलाम दिल्ली का भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं, वो जो ताकि इस प्रकार के हमारी चीज़ों को कवर करने के लिए आई है। क्योंकि आजकल मीडिया का ज़माना है, जो कुछ भी हमारा होता है वो जब मीडिया में जाता है तो लोगों तक पहुँचता है। नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कुछ पता नहीं। और जब ये हमारे मीडिया जो है, आप जैसे हमारे लोग जो हैं वो हमारा सब साथ देते हैं और इस बात को मीडिया तक पहुंचाएंगे तो लोगों को भी पता चलेगा। तो इसलिए हम आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। हम श्री बद्री बगैर झंडेवाला टेम्पल सोसाइटी की तरफ से हम सभी सेवादार हैं। श्री बद्री बगैर झंडेवाला टेम्पल सोसाइटी की तरफ से ये माँ झंडेवाली आपके द्वार का जो ये नया स्टार्ट किया गया है, इसमें 9 दिन तक माता रानी का ये रथ जो सुबह 2 जिले, जिला बुराड़ी, जिला नरेला में और साय 3 से 5 रोहिणी सेक्टर 7 में और इसके बाद शाम 6 से 8 सेक्टर 21 रोहिणी रामलीला मैदान सामने CNG पंप जाएगा। और इसके तत्वाधान जो है कि माता रानी का जो दर्शन है, जो लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन में मंदिर तक कोविड-19 के अंदर दर्शन करने नहीं आ सकते, उनके लिए एक छोटे बच्चे 65 साल से उम्र जो ऊपर के लोग हैं जिनको दिल्ली सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बैन किया हुआ है, उनके लिए ये स्पेशल एक प्रोग्राम है जिसके तहत ये सब लोग माता रानी के दर्शन यहाँ पर आके कर सकते हैं।
और हम सब साथ में हम जैसे मंदिर का जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी लोग हैं, उनकी तरफ से ये तत्वाधान हम लोग करीब 8 लोग हैं, 8 सेवादार हैं इसके अंदर। सेवादार में 4 अर्चक विभाग से हैं, 2 सुरक्षा विभाग से हैं और 2 हम लोग हैं, और उसके साथ हमारे साथ 2 ब्राह्मण जो पुजारी वो हैं, और प्रसाद की व्यवस्था, खान की जलपान की व्यवस्था सब मंदिर की तरफ से है। और हमारा ये एक आसपास की जनता से इस सोशल नेटवर्क सलाम दिल्ली के जितने भी दर्शक हैं, इनको एक संदेश है कि कृपया भारी से भारी संख्या में यहाँ पहुँचें, माता रानी के दर्शन करें और पुण्य प्राप्त करें। जय माता दी। 9 दिन ये लगातार, ये 9 दिन के अंदर अलग रूपों के अंदर आएंगे। 9 दिन रोज एक अलग रूप में माँ के दर्शन होंगे, और जो उसका जो लोकेशन, जो पॉइंट, वो ये सेम रहेगा। ये कल अलग माँ के दर्शन रहेंगे, परसों जैसे माँ का जो नया नित्य श्रृंगार होता है, उस श्रृंगार के हिसाब से यहाँ पे दर्शन होंगे। जो आपके 4 जगह हो रहे हैं यहाँ पे, उन सबका समय अलग अलग है? जी हाँ, सुबह जैसे 6 बजे से लेके 9 बजे तक बुराड़ी ज़िले में है, उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे से लेके 12:30 1 बजे तक नरेला ज़िले में है, उसके बाद हम 2 बजे यहाँ पर पहुँच जाते हैं, 2:30 बजे। 3 से 5 बीच में थोड़ा सा समय है आराम का, उसके बाद 3 से 5 रोहिणी सेक्टर 7 ये रामलीला ग्राउंड जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, और इसके बाद शाम साय 6 से 8 ये सेक्टर 21 CNG पेट्रोल पंप रामलीला मैदान वहाँ पर रहेगा। ऐसे ये रोज का रूटीन रहेगा मंदिर की तरफ से, और ये 9 के 9 दिन रहेगा। नहीं, शाम को 3 बजे से 5 बजे तक यहाँ पर रहेगा ये होता है। और हम आप सबसे निवेदन ये करते हैं कि भारी से भारी संख्या में आए और माता रानी के दर्शन प्राप्त करें, पुण्य प्राप्त। नहीं, इस बार ये कोविड-19 के तरफ के लिए किया गया कि जो लोग जैसे सरकारी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से है कि 10 साल से छोटा बच्चा और 65 साल से ऊपर बुजुर्ग जो मंदिरों में दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते, ये उनके लिए एक स्पेशल वो है कि वो आएँ और दर्शन करें। जो माँ का रूप यही है, वो मंदिर में है, तो माँ खुद आई है, यही माता रानी आपके द्वार आई है आपको दर्शन देने के लिए। तो अब आंटी आप यहीं दर्शन करो, ठीक है? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा बेटा। अच्छा, घर के माहौल से अलग है माहौल? हाँ, घर से भी अच्छा लगा माहौल। नाम अनमोल उपाध्याय है। मैं आचार्य श्री चंद्रभानु गुरु जी का शिष्य हूँ। मैं गुरु वंदना के सहित मेधा सूक्त का पाठ आपको सुनाऊंगा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम मा सादासस्पाति मद्भूतं प्रियामिन्दरस्या काम्यं मा सानिं मेधा मायासीखग्स्वाहा जां मेधान् देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्या मेधायाग्ने मेधाविनं कुरुस्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधान् धाता ददातु मे स्वाहा इदं मे ब्रह्मा च क्षत्रं चोभे श्रियामस्नुतां मयि देवा दधातु श्रियामुत्तमान्तस्यै ते स्वाहा। हरिः ओम